जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही जल्द हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो वो टाइम आ गया है। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और 10th का क्लास स्टार्ट करेंगे, वो भी बेसिक, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज 10th का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग देते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, ये 10th का एक चैप्टर है जो कि स्टार्टिंग का चैप्टर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। अब समझते हैं संख्या पद्धति होता क्या है। तो जो संख्या को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या? जो संख्या को दर्शाता है उसे संख्या पद्धति कहा जाता है। मतलब जो संख्या को दर्शाता है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। अब ये संख्या पद्धति चार भागों में बांट दिया गया है। क्या? चार भागों में बांटा गया है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, पहला होता है दशमलव। दशमलव पद्धति, जिसका आधार क्या होता है? 10 होता है। आधार 10 होता है। जैसे इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे, आधार 10। एक एक करके हम लोग हर एक चीज के बारे में एक एक करके टॉपिक करके पढ़ेंगे। चलिए, दूसरा होता है द्वि आधारी पद्धति। द्वि आधारी पद्धति, इसका आधार दो होता है। इसका आधार दो होता है। अगला है तीसरा, अष्टाधारी पद्धति। अष्टाधारी पद्धति, जिसका आधार होता है 8। अगला है हेक्सा आधारी पद्धति। हेक्सा आधारी पद्धति, इसका आधार होता है 16। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि दशमलव पद्धति में क्या आता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया वो दशमलव पद्धति, जिसका आधार 8 होता है। अगला है द्विआधारी पद्धति में आता है 0, 0 और 1, ये हो गया द्विआधारी पद्धति। अब अष्टाधारी पद्धति में आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये था अष्टाधारी पद्धति। अगला में होता है हेक्साधारी पद्धति में 0, 1 से लेके 9 तक। उसके बाद ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये हो गया आपका
हेक्साधारी पद्धति। ये हम लोग जाने 4 पद्धति के बारे में। अब आगे हम लोग समझेंगे जो संख्या रेखा को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है, उसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। अब आगे हम लोग समझेंगे दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति के बारे में कौन जानता है? तो हम मानव दशमलव पद्धति के बारे में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये 3 जो है द्विआधारी पद्धति, अष्टाधारी पद्धति और हेक्साधारी पद्धति कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। तो ये 3-4 पद्धति हम लोग जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो अब हम लोग दशमलव पद्धति के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। आगे है दशमलव पद्धति। ये आगे हम लोग अब जानते हैं दशमलव पद्धति के बारे में। तो दशमलव पद्धति में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, चलिए जानते हैं आगे। दशमलव पद्धति में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आगे जो है ये दशमलव पद्धति, जो है दशमलव पद्धति। ये हो गया आपका दशमलव पद्धति के बारे में हम लोग जाने पीछे कि दशमलव पद्धति क्या होता है। अब दशमलव पद्धति में हम लोग समझेंगे कि दशमलव पद्धति में संख्या मतलब संख्या क्या होता है। संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, √5, √3, √6 etc। ये सब हो गया आपको संख्या। तो हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं ये। अब आगे हम लोग संख्या के बारे में, संख्या से आगे हम लोग संख्या के आगे हम लोग जानेंगे। तो संख्या के आगे आप लोग को पढ़ना है संख्या में 2 चीज। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि संख्या के आगे हम लोग क्या पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब संख्या में हम लोग जानेंगे, संख्या हेडिंग दे दे रहे हैं। अब संख्या में 2 चीज हम लोग जानते हैं। एक आपको काल्पनिक संख्या और दूसरा होगा आपको काल्पनिक संख्या को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। आगे है वास्तविक संख्या। क्या है आगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। चलिए तो रियल नंबर हम लोग अब जो है आगे हम लोग संख्या के बारे में समझते हैं। उसमें एक काल्पनिक संख्या होता है और एक वास्तविक संख्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं अब कि जानेंगे आगे हम लोग कि वास्तविक संख्या क्या होता है। क्या? वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या होता है कि जिसे हम वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या वैसे संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या होता है वास्तविक संख्या? वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है तो वास्तविक संख्या कहलाता है। चलिए तो आगे हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब वास्तविक संख्या में जैसे एग्जाम्पल में जैसे समझते हैं कि 1, 3, 2, 5, √5, √3, √6, -6 etc इत्यादि। तो ये सब सारी चीजें हो गई
आपको वास्तविक संख्या, इस सारी चीज़ों पे को हम लोग वास्तविक संख्या है और इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। चलिए, अब हम लोग आगे जानते हैं। आगे जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जान गए और ये था वास्तविक संख्या। दूसरा है काल्पनिक संख्या। क्या है दूसरा? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब चलिए आगे देखते हैं काल्पनिक संख्या को क्या बोलते हैं। जिसे वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। क्या? संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो ये हो गया काल्पनिक संख्या। आगे हम लोग आगे समझेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में जिसका काल्पनिक संख्या और क्या दूसरा क्या होता है, तो जिस संख्या के अंदर जो है रूट के अंदर माइनस लगा हुआ क्यों हो, संख्या रूट के अंदर माइनस लगा हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे में हो गया आपको, जैसे में √-5। क्या समझे? कि जिस संख्या में रूट के अंदर माइनस लगा हो तो वो संख्या क्या कहलाता है आपको, तो वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे समझेंगे। तो ये हम लोग जाने संख्या के बारे में। संख्या में दो संख्या समझे, एक काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, जैसे में 1, 3, 2, 5, √5, √3 -6। दूसरा था काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। और दूसरा चीज, जिस संख्या में रूट के अंदर माइनस लगा हो तो वो भी जो है काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो ये हम लोग समझे कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। अब आगे हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या क्या होता है। चलिए हेडिंग देते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो ये वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ये रियल नंबर में भी दो संख्या आता है। एक आता है आपको अपरिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो चलिए उसको हम लोग आगे समझते हैं। तो अब आगे हम लोग लिखेंगे अपरिमेय परिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। दूसरा हो गया परिमेय संख्या। दूसरा क्या हो गया? परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। क्या? इरेशनल नंबर। और दूसरा परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या में हम लोग समझे दो संख्या, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो ये था वास्तविक संख्या में दो संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। क्या? परिमेय संख्या मतलब रियल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है
जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या? जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और इसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब लिखा जा सकता है, तो वो कहलाएगा परिमेय संख्या। क्या? जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, जहां क्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा, पी बाई जीरो हो जाएगा और पी बाई जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए, इसका दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार जो है शांत और अशांत दोनों होता है। क्या होता है? शांत और अशांत दोनों होता है। तो चलिए समझते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत और अशांत दोनों होता है। चलिए, अब कैसे समझेंगे कि दशमलव प्रसार शांत कैसे होगा, अशांत कैसे होगा? तो ये हम लोग आगे जो है जानेंगे, अगली वीडियो में समझेंगे कि दशमलव प्रसार का शांत कैसे होगा, अशांत कैसे होगा। दूसरा चीज कि इसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होगा, और जरूरी नहीं है कि ये जो है भिन्न में ही हो। अगर जैसे मान लीजिए कि दो बटा तीन हो गया, या कोई भी संख्या होता है जैसे 0.33, 0.55, 0.88, ये जो है बार बार एक ही संख्या रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये लिमिट हो जाएगा। लिमिट मतलब सीमित तक रह जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.777, मतलब अनंत तक जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, तो 0.7 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं, मतलब 7 के ऊपर बार दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दशमलव प्रसार, इसका शांत हो जाएगा। अशांत भी हो सकता है। चलिए, अगला जो है ये था परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अब दूसरा हम लोग समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्या? पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या? पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़, अपरिमेय संख्या का जो है दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है। क्या होगा? अशांत होता है, और इसमें रिपीट भी नहीं होता है, मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। जब ये रिपीट हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है।